तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पार। बलिहारी गुरु आपने जन, गोविंद दियो बता। बलिहारी गुरु आपने जन, गोविंद दियो बता। सियावर रामचंद्र की जय। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। कोटिक पाप कटत फल छिन्हो, कोटिक पाप कटत फल छिन्हो। जो कृपा करे, जो कृपा करे, जो गुरु की महिमा हरि सुभारी। गुरु की महिमा हरि सुभारी। भारी गुरु की महिमा हरि सुभारी। गुरु की महिमा हरि सुभारी। धनि सरि निस धनि प गमर धनि स धनि सरि ग म प धनि स धनि स धनि। गुरु की महिमा हरि सुभारी। गुरु की महिमा हरि सुभारी। धनि सरि ग म प गमर सरि निस धनि प म प स धनि प म प गमर सरि स। गुरु की महिमा हरि सुभारी। वेद पुराण सब ही विचारे, वेद पुराण सब ही विचारे। ब्रह्मा व्यास बल छिन्हो, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा। धरि सरि ग म प ग म रे सरि नि स धनि। जो गुरु कृपा म प ग म रे सरि नि स धनि रे स नि स। जो गुरु कृपा धनि सरि स नि स धनि सरि ग म ग। जो गुरु कृपा म प धनि स धनि प म प ग म रे स नि स। जो गुरु कृपा करे। श्री आज्ञा हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर नमन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र जगत जननी किशोरी अम्बा की अहेतु की कृपा के माध्यम से आपके अयोध्या ग्राम डांडेसरा के पावन धरा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी त्रिदिवसीय सफर राम कथा गायन महोत्सव मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए शक्ति संगम मानस परिवार, नगर पंचायत भिमौरी, विकास खंड बिरला, जिला बेमेतरा की ओर से जय बजरंग मानस मंडली डांडेसरा, धर्म जागरण मानस प्रचार समिति डांडेसरा एवं इस मानस यज्ञ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपों में जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो
समस्त नगरवासी दांडेसरा का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोग साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि इन दिनों तक राम कथा रसपान करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही राम कथा है। विश्व के इतिहास में श्रीमद् रामचरितमानस रामायण जीवन के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए अत्यंत कल्याणकारी के साथ साथ हितकारी भी है। आप सबों का राम कथा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। देवियों सज्जनों, हमें जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, परम आदरणीय मन संचालक जी ने वह पंक्ति का वाचन किया कि राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम और मखरा के सब साथ जग, जीते असुर संग्राम। ये प्रस्तुत प्रसंग ब्रह्म का परिचय। बोले कि महर्षि विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण जी, और जब जनक जी ने ये कहा कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक, विदेह जो है वो ब्रह्म का परिचय पूछना चाहता है। और देवियों से जनों, क्या भगवान राम को जनकपुर जाने की आवश्यकता है? वस्तुतः जनकपुर की यात्रा है क्या? धनुष यज्ञ से रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथ। और देखिए कितना भाव भरा हुआ इस प्रसंग के माध्यम से। आइए भजन के उपरांत इस पर चर्चा करने का प्रयत्न किया जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जो कृपा करे, जो कृपा करे, जो कृपा करे, जो कृपा करे, जो कृपा, जो कृपा, जो कृपा करे, सियावर चंद्र के जय। गोस्वामी तुलसीदास जी का विनय पत्रिका का बहुत प्यारा सा पद है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन से। सियावर चंद्र के जय। भरत प्रिय चंद्र के लखन सिया चंद्र के जय। तू दयालु दीन हो, 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 तू दयालु दीन हो।
सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। ओम मंगलमूर्ते नमः गणाधिपति नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। कबीरा पूता राम का मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवरी जित चैतित जा। तू करे तू बाबरो दूर दूर कर जाओ। जो राखे सो ही रहो जो दे सो ही खाओ। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा के अनन्य अनुरागी पूज्य चरण कमल अनुरागी परम श्रद्धेय विप्रजन गुरुजन विद्वज्जन संत जन भक्त जन श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी ज्ञानमयी करुणामयी मातृशक्ति बंदनी माताओं एवं बहनों, आप सबों के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत है। और ऐसी अनंत कथा कहने में मुझ जैसा छोटा सा तुच्छ सा टीकाकार से त्रुटियां सुनिश्चित होगी। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रदान कर आइए भाव राज्य में बैठकर जहाँ कथा कही सुनी जाती है उस पर चिंतन मनन करें और सूत्र पाने की चेष्टा करें। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इस दोहे में, राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम। मखरा क्यों सब साखी जग और जीते असुर संग्राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। ये दोहे का सरल सा अर्थ जो का क्यों मैंने पढ़ करके सुना दिया, तो क्या इतने से काम चल जाएगा देवियों सज्जनों? नहीं नहीं, आज से 40 साल पहले केवल सरदार, केवल सरदार, लेकिन हमारे विद्वज्जनों ने, हमारे अग्रजों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे अग्रज बड़े बड़े कथावाचक ने इतना बढ़िया भावार्थ दिया है, उसके बाद गुणार्थ दिया है। मानस की व्याख्या शब्दार्थ, फिर भावार्थ, फिर गुणार्थ। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव युग तुलसी मानस सम्राट पंडित राम किंकर जी महाराज गुणथम अर्थों का रहस्य उद्घाटित करते हैं, गुणार्थ शब्दों की व्याख्या करते हैं। इसके पहले जितने युग तुलसी के पहले जितने व्याख्याकार हुए, जितने टीकाकार हुए, सभी ने केवल शब्दार्थ और भावार्थ तक रखा। लेकिन मैं
गुरु जी के आशीर्वाद और हमारे परम श्रद्धेय महेंद्र गुरु जी बैठे हुए हैं, कुछ उनसे बहुत कुछ सुनता हूं मैं, तो वो भाव आ जाएगा। आइएगा हम चलते हैं कि ब्रह्म का परिचय, और ये संत के माध्यम से महर्षि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, और महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जी हैं। ये राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ क्यों गए? देखिए, विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा होने के बाद भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव आपका कार्य हो चुका है, आपने हमें पिताजी से यज्ञ रक्षा के लिए लाए थे, अब आपकी यज्ञ रक्षा हो गया, ताड़का भी वध हो गया, मारीसबाहु का भी आपके माने आपका संरक्षण हो गया, अब हमें छुट्टी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं राम, आप यज्ञ पुरुष हो, जहां जहां यज्ञ हो रहा है वहां वहां आपको यज्ञ रक्षा करने है जाना पड़ेगा। भगवान राम ने पूछा कि और कौन सा यज्ञ है गुरुदेव? तो विश्वामित्र ने कहा कि धनुष यज्ञ। सुनी रघुकुल नाथा, एक जनकपुर में धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया है राम, और आपको आप धनुष यज्ञ, आप यज्ञ के पुत्र हो, और यज्ञ से आपका प्रागट्य हुआ है, यज्ञ के द्वारा आपका अवतरण हुआ है, और इसलिए आपको जहां जहां यज्ञ है, देवियों से जनो रामचरितमानस में 6 यज्ञ का वर्णन आता है। दक्ष का यज्ञ, दशरथ का यज्ञ, विश्वामित्र का यज्ञ, रावण का यज्ञ, मेघनाद का यज्ञ, ये सारे यज्ञ, और एक धनुष यज्ञ। तो ये एक जनक जी का यज्ञ। तो ये 6 यज्ञ में मानो ये कहना चाहिए कि 3 यज्ञ विध्वंस होता है और 3 यज्ञ सफल होता है। उस दिशा में जाना नहीं चाहूंगा। देवियों सज्जनों, इस प्रसंग को केंद्र में रख करके कि भगवान राम का ब्रह्म का परिचय कैसा हो, वैसे ब्रह्म का अवतरण हो गया। विप्रधैन सुर संत लिन्न मुनि अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो देवियों सज्जनों, यहाँ विश्वामित्र ने ये परिचय दिया और उसी समय समाचार मिथिलापति पाए। तो देखिए, गुरुदेव वशिष्ठ ने जो नामकरण किया था कि जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर के त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद दे, जो सुख दे, और जो विश्व को विश्राम दे, उसका नाम राम है, और योगियों के हृदय में रमने वाला नाम है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये राम कैसे है जानते हो राजन? बोले कि मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राण, ये मुनियों के धन है और शिव के प्राण है और भक्तों के सर्वस्व है। तो क्या भक्तों के सर्वस्व, मुनियों के धन और शिव के प्राण ऐसा ही पता चलेगा क्या? बोले कि यहाँ अयोध्या से निकालना पड़ेगा। तो महर्षि विश्वामित्र का आगमन होता है और बोले कि अब मुनियों का धन है तो मुनियों को दो। मुनि जन धन सर्वस्व प्राण, और इसलिए अयोध्या से चल करके भगवान राम का जनकपुर की यात्रा, और जनकपुर के बाद चित्रकूट की यात्रा, और चित्रकूट की यात्रा के बाद दंडकारण्य की यात्रा, और दंडकारण्य की यात्रा के बाद लंका की यात्रा। निवेदन कि सचमुच में महर्षि विश्वामित्र का अर्थ पर विचार करेंगे। बोले कि जो विश्व का मित्र है, जो विश्व का हितैषी है, हालांकि उसको यज्ञ में बाधा आया मारीसबाहु ताड़का के माध्यम से, लेकिन महर्षि विश्वामित्र के साथ, संत के साथ ऐसा चलने लगा। और जब जनक जी ने ये समाचार पाया तो उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र जी, कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये सुंदर दोनों बालक कौन है? तो महर्षि विश्वामित्र, अच्छा, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आपको कैसा लगता है? कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक निर्कुल पालक। बोले कि मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक है? महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आपको कैसा लगता है, पहले बताइए। तो जनक जी ने कहा कि मुझको तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, वह
वेश धरी की सोइया। देखिए जनक जी ज्ञानी है और जनक जी विदेह है और मिथिलापति है। तो देवियों सज्जनों यहाँ पर सोचना चाहिए कि ब्रह्म जो निगम लेते कही गाओ, बिल्कुल ज्ञानी ने ठीक अनुभव लगाया, ठीक तर्क लगाया और लगा के बोले कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन तो सहज विरागी है और विरागी पुरुष राग में नहीं डूबता है। बोले कि जो विदेह है, देह से ऊपर उठा हुआ देवियों, देह के प्रति कोई ममता नहीं, देह के कोई प्रति आसक्ति नहीं, देह के प्रति कोई राग नहीं, देह के प्रति कोई अनुराग नहीं, लेकिन राम और लक्ष्मण के रूप को देख करके, चूंकि भगवान राम का मधुर रूप जो है वो अनुपम बालक देखी न जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई, थकित हो जिमि चंद्र चकोरा। जनक जी ने कहा कि महर्षि मुझको ऐसा लगता है कि ताते प्रभु पूछो सिद्धि भाव, कहूँ नाथ जनि करो दुराऊ, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ कि नाना बताइए, छिपाओ मत कीजिए। और तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ब्रह्म का परिचय जानना चाहते हैं। अरे ब्रह्म तो निर्गुण ब्रह्म भी है, सगुण ब्रह्म भी है। ब्रह्म का लक्षण जो है बिन पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, कराए बिनु नाना। बोले कि बिना पद के चलते हैं वो निर्गुण ब्रह्म का जो लक्षण है, निराकार ब्रह्म का जो लक्षण है। लेकिन नहीं, इनका तो हाथ पर है, आकार वाला है, साकार रूप में है, रूप रंग है। बोले कि वही ब्रह्म जो है निर्गुण से सगुण बनता है, निराकार से साकार बनता है, ऊपर से नीचे आता है और भीतर से बाहर निकलता है, जिसको विद्वानों ने अवतारवाद की परिभाषा दी है। तो देवियों से चलो यहाँ पर कह मुनि बेहस कहे निपनी का और वचन तुम्हार न होई अली का। महर्षि विश्वामित्र बोले कि राजन आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकते। आपने ब्रह्म को सही पहचान लिया, आपने ब्रह्म को सही परख लिया। ब्रह्म जो निगम, बोले कि नेति कही गाओ, ब्रह्म के बारे में वेदों ने नहीं थी कह दिया महाराज, लेकिन रघुकुल मन दशरथ के जाए, ये सचमुच में जब निर्गुण से सगुण आ गया तो हालांकि आपको ऐसा लगता है कि जनक जी वैराग्यवान है, जनक जी ज्ञानी है, जनक जी विदेह है, और विदेह के मन में भी भगवान राम के अनुपम सौंदर्य को देख करके, चूंकि नीलमणि नील सरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजी तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम, नीलांब श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो महासाय चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। ऐसे नील सरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम, करोड़ों करोड़ कामदेव को लज्जित करने वाले ब्रह्म का अनुपम सौंदर्य है। और तभी तो महाराज मनु ने कहा कि चाहूं तुम वही समान सोचो, प्रभु संत कवन बुराओ, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ प्रसाद भाव। तो देवियों सज्जनों यहाँ पर लगता है कि महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन बिल्कुल सही परख लिया, मम हित लाग नरेश पठाए, मेरे हित के लिए। राम जी किसके हित के लिए है? तो बोले कि विप्रधेनु सूर संत हित, बोले कि ब्राह्मणों के हित के लिए। और विश्वामित्र कौन है? बोले कि मुनि है, ब्राह्मण है, और इसलिए मेरे हित के लिए नरेश जी पठाए हैं। और तब महर्षि विश्वामित्र ने राम और लखन का परिचय कैसे देते हैं। देखिए लीला की भूमि में भगवान राम लीला करने आए हैं, चाहे वो बाल लीला हो, चाहे नर लीला हो, चाहे राज लीला हो, चाहे रण लीला हो, चाहे विवाह लीला हो, चाहे वन गमन की लीला हो। भगवान श्री राघवेंद्र का प्रत्येक कर्म जो है, ईश्वर जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर का जन्म बोले भक्ति के माध्यम से ईश्वर का जन्म होता है और माया के माध्यम से जीव का जन्म होता है। तो देवियों से जन्म राम लखन को बंधुवर महर्षि विश्वामित्र ने जनक जी को क्या परिचय देना चाहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, निर्गुण ब्रह्म का आपने परिचय दिया, पर सगुण साकार ब्रह्म का परिचय क्या है? तो बोले कि इसका नाम राम है। अब योगियों के हृदय में रमण करता है राम,
बोले कि सबके हृदय में राम है, ये इसका नाम राम है। और करता क्या है? बोले कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। अच्छा लक्ष्मण जी, बोले कि लक्ष्मण जिसका मन एक लक्ष्य की ओर हो जाए, छिन छिन लक्ष्य से राम पद जान आप पर ने, और करत न सके लखन चित बंधु मातु पितुगे। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, हे विदेह, हे जनक जी, बोले कि राम लखन दो बंधु बर, ये दोनों भाई हैं। अब दोनों भाई हैं तो बोले कि इनका स्वभाव कैसा है? बोले कि इसका नाम तो राम लक्ष्मण है और ये दोनों भाई हैं, रिश्ता में नाता में दोनों भाई हैं। आप कल्पना करेंगे कि राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है वो सगा भाई नहीं है, बोले कि सौतेला भाई है। क्योंकि लक्ष्मण की माता सुमित्रा है और राम की माता कौशल्या है, पिता एक है, माता दो है, लेकिन एक दूसरे को इतना घनिष्ठ कि दोनों बंधु बर। बोले कि दोनों के दोनों कैसे हैं? तब रूपशील बलधाम। बोले कि ये रूप का, अब जनकपुर में जहां रूप को मिथ्या मानता है, अगर रूप का जादू चला है देवियों सज्जनों, तो बोले कि रूप का जादू तो चल गया, ये जनकपुर में चल गया। जहां रूप को मिथ्या मानता है, जहां देखो मिथ्या मानता है, जहां देख का कोई मूल्य नहीं है, जहां रूप का कोई मूल्य नहीं है, वहीं जनक वासियों ने भगवान राम के सौंदर्य के ऊपर इतना मोहित हो गया कि जिन रूप या मोहनी डारी, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। तो ऐसे ही हाल जो है वो वृंदावन में भगवान कृष्ण के रूप पर मोहित हो जाते हैं। जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां अपने अपने धाये धाम काम सब क्या जी, जिस तरह से गोपियां अपने अपने काम को छोड़ करके जाती है, जनकपुर में भी वही है, रूप की जादू। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि रूप शील बल धाम, और रूप का जादू जनकपुर में, शील का जादू अयोध्या में, और बल का जादू लंका में। तो ये तीन नगर बड़े नगर है, अयोध्या, जनकपुर और लंका, और तीनों में भगवान राम ने अपना ऐश्वर्य और वैभव ये साबित करके दिखा दिया कि बल की जादू पड़ गया लंका में, और शील का जादू पड़ा बोले कि अयोध्या में, और रूप का जादू पड़ा बोले कि जनकपुर में। और देवियों से जनकपुर, अयोध्या और लंका की नगरी, क्या कहना है? एक तो धर्म का राज्य है अयोध्या और धर्म का राज्य है लंका, पर धर्म से बढ़ करके बोले कि ये जनकपुर ऐसा है जो जानकी मैया भक्ति देवी की, बोले कि भक्ति देवी की भूमि है। तो भक्ति की भूमि में भी, विदेह की भूमि में भी रूप का जादू चलना कोई कम है क्या? इसलिए रूपशील बलधाम, आप क्रम से देखेंगे कि कैसे रूप है भगवान राम का, कैसे भगवान राम का शील है और कैसे भगवान राम का बल है। ये समन्वय का सूत्र जो दिया गया है। एक छोटा सा भजन के साथ आपके साथ यात्रा करना चाहेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चंद्र के जय, जीवन की घाटी में सोना है माटी, जीवन की घाटी में सोना है माटी, अगर मन में प्रीतम न गाए मधुर गीतम, राम
स्वयं में ही उलझा कांटों को इसने सदा फूल समझा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री रामभद्र रूप के जादू चल गया, रूपशील बलधाम। सबसे पहले जनक जी के हृदय में जब राम लक्ष्मण को देखे तो ऐसा लगा कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, सुंदर मधुर मूर्ति को देख करके भय हुआ विदेह विशेष बोले कि विदेह की सूझ बूझ भूल करके देह में उपस्थित हो गए, देह में स्थित हो गए। और इससे बढ़कर के आश्चर्य कि और क्या बात कि सचमुच भगवान राम का रूप, जो रूप का सौंदर्य, रूप रास गुण कहीं न सिराई। रूप भगवान राम के रूप कैसे बोले कि राशि की तरह है।
और देवियों सज्जनों, राशि की कोई नाप तौल नहीं है। रूप राशि गुण कहीं न सुनाई, अनुपम बालक देखी न जाई। कह सकते हैं कि हम रूप की जो जादू चला हुआ है, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, बाद में तो ऐसा वर्णन आता है कि जब लक्ष्मण जी के हृदय में आगे चल चल के ये वर्णन आता है कि रूप का जादू कैसे चल गया। लक्ष्मण जी के हृदय में ये आया कि बोले कि प्रभु मैं लखन हृदय लालसा विषेखी जाई जनकपुर आए देखी। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने की लालसा है, इच्छा है। विश्वामित्र ने मन ही मन मुस्कुराने लगा कि नगर देखने की इच्छा लखन के हृदय में कि आपके हृदय में। यह तो एक बहाना है कि लेकिन विश्वामित्र समझ गए और समझने के बाद बोले कि नाथ लखन कर देखन कई प्रभु सकोट प्रकट न कई। विश्वामित्र ने कहा कि जाई देख आओ नगर सुख निदान दो भाई। विश्वामित्र ने कहा कि राम और लक्ष्मण दोनों जाओ, क्योंकि यहाँ पर जब विश्वामित्र ने परिचय दिया जनक जी को कि रूपशील बलधाम, तो रूप को सिद्ध करने के लिए विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को आदेश दिया। बोले कि अगर मैं इनका परिचय दे रहा हूं और कहीं झूठा ना हो जाए तो झूठा सत्य साबित करने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि जाई देख आओ नगर भ्रमण करके आओ और सुख निदान दो भाई। अगर जनक जी को ऐसा लगा रहा है कि अरे ये तो झूठा परिचय दे रहा है, तो नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए विश्वामित्र बोले कि अब जाओ तुम। बोले करो फल सबके नयन और सुंदर बदन दिखाई। सुंदर शरीर माने रूप का जादू डाल रही है, महर्षि विश्वामित्र को मालूम है। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को पहले बार देखा तो देखते ही रह गए। विश्वामित्र ने आज तक वैसा सौंदर्य की अनुभूति अपने जीवन में कभी नहीं किया था। बोले कि ऐसा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति जो करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर दे। और आगे चल करके इसका वर्णन आता है, इसका स्पष्ट करने के लिए बोले कि जब जनकपुर की नारियां जो है, जब विदेह नगर की ललनाएं जो है राम के सौंदर्य को देखती है, तो तुलसीदास जी ने क्या शब्द लिखा, धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाम को छोड़ा फिर काम को छोड़ा। पहले आदमी काम को छोड़ता है फिर धाम को छोड़ता है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, जनकपुर की ललनाएं जो है, जनकपुर की स्त्रियां जो है इतनी उतावली हो गई कि पहले धाम को छोड़ा और जो काम कर रही थी उसको बाद में छोड़ा। इसी तरह गोपियां बांसुरी की आवाज सुन करके, भगवान कृष्ण के मधुर मुरली की आवाज सुन करके वो धाये धाम, बोले कि जो स्थिति में झाड़ू लगा रही, झाड़ू को ही लेके भागी, कोई पानी भर रही थी मटके को लेकर भागी। इतनी उतावली श्रीमद् भागवत की कथा है वो देवियों सज्जनों। तो इसका अर्थ यह है कि धाये धाम काम सब त्यागी। और ऐसा लगता है कि कोई खजाना लुटा रहा है क्या। आपसे निवेदन करूं मैं कि इतने लोग सत्संग में बैठे हैं, अगर कहीं कुरुद के रास्ते में लाख रुपया वितरण हो रहा है तो सब उधर भाग जाएंगे जिधर लाख रुपया है। लेकिन लाख क्या, करोड़ों अरब यहाँ राम नाम की लूट हो रही है, राम के सौंदर्य की इतनी लूट है। बोले कि मनौ रंग निधि लूटन लागी, निरखी सा सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। आज हमारे नेत्र सफल हो गए। और एक दूसरे से क्या कहती है देवियों, बोले कि कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। अरे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव को जीत ली है। आप कल्पना करेंगे कि कामदेव
अच्छा, काम और राम में कोई खास अंतर नहीं है। बोले कि राम भी 2 अक्षर का है, काम भी 2 अक्षर का है। राम भी सांवले रंग का है, काम भी सांवले रंग का है। राम के हाथ में भी धनुष बाण है और काम के हाथ में भी धनुष बाण है। और राम सारा संसार को नचाता है और कौन जब काम नचावही, काम भी सारा संसार को नचाता है। और राम का जो काम है, बोले कि कम दिखाई देने वाले को राम को काम पढ़ लेता है और काम को राम पढ़ लेता है, और कम सुनने वाला राम को काम सुन लेता है और काम को राम सुन लेता है। लेकिन कहीं परस्पर अपर देव असको न आई, यह छवि सखी पटरी जाए। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि मुझको तो लगता है सखी कि ये विष्णु भगवान के अवतार है क्या? बोले कि सुन न सुन नागमणि मोह शोभा असी कहू, सुने तही नाही। अब विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, लेकिन विष्णु भगवान के 4 भुजा है पर इनके तो 2 भुजा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं उससे तुलना नहीं की जा सकती। और तब तुलना करते करते एक सखी ने कहा कि कहाँ हो सखी असको तनुधारी, कहो तो सखी ऐसा कौन शरीरधारी होगा, चाहे वह मुनि हो, चाहे वह ऋषि हो, चाहे वह जलचर प्राणी क्यों ना हो। आगे चल करके वर्णन आता है कि जलचल प्रकट भय, जब जलचल वृंदा समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ तो भगवान ने अपनी कृपा का पुल बना करके खड़े हो गए। और जलचर प्राणी उस रूप को देखकर मछली, मगरमच्छ, घड़ियाल, जलचर जितने प्राणी हैं सब ईश्वर के सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। अरे यहाँ तक खरदूषण ने भी तो यही कहा, खरदूषण ने यही कहा कि यद्यपि भगनी किन्न कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, देख नहीं असी सुंदरताई। बोले कि यद्यपि भगनी किन्न कुरूपा, हम भरी जन्म सुनो सब भाई। ये खरदूषण बैरहु राम बड़ाई कर ही देवियों सज्जनों, राम की बड़ाई बैरी भी करते हैं। खरदूषण कहते हैं कि हम भरी जन्म देख नहीं, बोले कि हम जन्म भर देख नहीं ऐसी सुंदरताई, हम भरी जन्म सुनो सब भाई। ऐसी सुंदरता आज तक हमने देखा नहीं है। शूर्पणखा भी वासना की मूर्ति है, तुम सब पुरुष न मोसम नाना। तो देवियों सज्जनों यहाँ जहां तक वर्णन आता है कि चाहे परशुराम जी भी एकदम थकित हो, परशुराम जी भी रूप को देखते हैं तो भगवान राम के रूप को देख करके उसका नेत्र वहीं थक जाते हैं। मानो ऐसा कहूं न सके इसको तनुधारी, ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है। चाहे मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, कोई भी मोहित कर लेता है भगवान श्री राम के सौंदर्य को। जो न मोह रूप निहारी, ऐसी रूप। और इसीलिए विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, रूपशील बल धाम, ये रूप के धाम है, ये बल के धाम है और ये शील के धाम है। तो पहले ये देख लिया जाए कि रूप को जो मिथ्या मानता है, रूप को जो काल्पनिक मानता है, रूप को जो असत्य मानता है, वही जादू करके दिखा ले। तो बोले कि जो न मोह है रूप निहारी, इस रूप को देखकर कौन मोहित नहीं होगा। कौन सा प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो सयानी। ये तो दशरथ के दोटा। और तब बोले कि मुनि कौशिक, ये परिचय। बोले कि रूप का जादू यही चला हुआ है। उसके बाद बोले कि मखरा के सब सात जग। देवियों सज्जनों, अयोध्या में श्री राघवेंद्र का शील का परिचय ऐसा दिया गया, पर जनकपुर में भी शील का परिचय दिया गया। जयति वचन रचना अति नागर। बोले कि आप ऐसा बोलते हैं जयति वचन रचना अति नागर, आप ऐसे वचन चातुरी में आप चातुर्य हो कि आपको ऐसा नहीं लगता। परशुराम जी ने ये कह दिया कि ये धनुष को किसने तोड़ा। तो जयति वचन रचनाति नागर का ये परिभाषित करते हुए राम जी ने कहा कि महाराज नाथ समुदन भंज निहारा, वही है एक दास तुम्हारा।
पर भगवान श्री राम की शब्द शैली को परशुराम जी नहीं समझ पाते थे। तो वहाँ शील यानी व्यवहार, शील यानी आचरण, बड़ों के साथ कैसा आचरण करे, छोटों के साथ कैसा आचरण करे और समान वाले के साथ कैसा आचरण करे, ये भगवान श्री राम अपने चरित्र के माध्यम से, इसलिए भगवान राम की लीला भी है, भगवान राम की कथा भी है, भगवान राम की चरित्र भी है। तो भगवान राम का लीला नकल, लीला यानी नकल और चरित्र यानी असल। तो भगवान श्री राम चरित्र करके मतलब उसको सत्य साबित करता है और अयोध्या के प्रत्येक नागरिक को ऐसा लगता है सुमंत्र जी के प्रति क्या आदर का भाव है, ये शील का परिचय साबित करता है। और गुरुदेव के प्रति कैसा आदर हो, बंधुओं के साथ कैसा आदर हो, ये भगवान श्री राम का शील का परिचय देता है। आदि से लेकर के आप अंत तक जाएंगे तो भगवान श्री राम का अयोध्या में जो शील का वर्णन किया गया है, राज सिंहासन में बैठ करके भी भगवान राम ने शील का परिचय दिया। और अयोध्या वासी अपने सखाओं के साथ कहते हैं कि जाओ अनिति कछु भाको भाई तो मोहि मर जाओ भय बिसराई। अगर मैं अनिति कहता हूँ, इतना शील का परिचय, इतना व्यवहार भगवान राम के शील का गुण दिखाई देता है। बोले कि यही आचरण है। और देवियों सज्जनों, श्री राम कथा के माध्यम से प्रत्येक लीला में और प्रत्येक चरित्र में भगवान श्री राम के वो जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जो मर्यादा प्रस्तुत करते हैं, वो अयोध्या में दिखाई देता है। और उसके बाद बल जो दिखाई देता है, आप कल्पना करेंगे कि भगवान राम ने रावण से कोई दुश्मनी नहीं किया, बल्कि रावण ने ही राम से दुश्मनी किया। बोले कि जबरदस्ती नहीं, वैसे भगवान राम अयोध्या में बैठ करके भी रावण का संहार कर सकता है, लेकिन भगवान राम के बल का जो तेज है, बल का जो, बोले कि जो वशिष्ठ जी ने जो नामकरण किया, वो बल का तेज विस्तार हो और बल लंका में ही दिखाई देगा। सारे विजय होने के बाद भगवान राम ने सारा सारे बंदरों को दिया, तुम्हारे बल में रावण मारियो जीत्यो अजय निशाचर राव। बोले कि तुम्हारे बल के ही कारण मैंने रावण को मारा। भगवान श्री राम सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान राम का जो बल का वर्णन है, और भगवान राम में कितना बल है, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। जयंत के लिए जो बाण चलाया गया था कि बोले कि कितना बल है, जयंत ने तो चोंच मार करके चला गया, लेकिन भगवान श्री राम ने केवल बाण का प्रयोग किया। तो बोले कि बाण चलता है क्या? बोले कि बाण नहीं चलता, बाण के द्वारा मंत्र प्रेषित किया जाता है, और इसीलिए वो बाण के द्वारा मन अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। ये जयंत ने कह दिया कि मैं आपके बल पर जान नहीं पाया। तो बोले कि भगवान राम का बल अतुलित बल है, और अतुलित बल होने के बाद भी वो अपने आप को बलहीन मानता है। इसीलिए भगवान श्री राम के चरित्र में नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम संजान जथारथ। अब ये परिचय बोले कि राजन राम लखन जो बंद बर रूपशील बल धाम, और बल के धाम है, और ऐसे बल के धाम है भगवान राम, जैसे हनुमान जी महाराज के लिए अतुलित बल धामम कहते हैं, लेकिन अतुलित बल धामम भी भगवान राम को अपने कंधे पर बिठाते हैं और लक्ष्मण को बिठाते हैं, पर भगवान श्री राम का बल तो बल ही है। और इसीलिए वो बल में लंका में अपना बल का प्रकाशमान करता है, और वहां बल का वर्णन दिखाई देता है। मख राख्यो सब साथ जग। अब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, हे विदेह जनक जी, ये सारा जगत जानता है, इसका साक्षी भी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। देखिए, भगवान राम का प्रागट्य होता है यज्ञ के द्वारा। गुरु वशिष्ठ पुत्र स्त्री गुरु यज्ञ करावा। बोले कि उन्होंने
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा चरु लेकर अग्निदेव प्रकट होते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो जहां जहां यज्ञ हो रहा है वहां वहां भगवान जाएंगे। यज्ञ में हमारे पूर्णाहुति होने के साथ देवताओं को अर्पित किया जाता है और देवता हमारा सहायता करते हैं इस यज्ञ के द्वारा। इसलिए श्रीमद् भागवत का यज्ञ है, राम कथा का यज्ञ है, धनुष का यज्ञ है और सारे यज्ञ में आप देखेंगे तो ये असुरों को जीत करके, असुर कौन? बोले कि मां नहीं, माता पिता नहीं, देवा साधु शंकर भाव सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। बाढ़े खलबो चोर जुआरा, अनेक असुरों का दल है। असुर यानी दुर्गुण, असुर यानी बुराई, असुर यानी हमारे आपके जीवन में विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे विकार रामचरितमानस में दिखाई देता है। और वो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ इत्यादि जितने भी राक्षस हैं ये सब दुर्गुण ही तो है। मारीच और सुबाहु और ताड़का, ये ताड़का मानो ऐसा लगता है कि ये है कौन? बोले कि यही अविद्या माया है। और कौन सी अविद्या माया है? बोले कि क्रोध रूपी अविद्या माया है। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानते निज पद दिन्हा। सुन ताड़का क्रोध करी धाई, वो क्रोध करके दौड़ती चली आते हैं देवियों सज्जनों। और इसलिए क्रोधमयी अविद्या माया को भगवान राम ने, ये द्वैत दिखाई देता है तो उन्होंने भगवान राम ने एक ही बाण, बोले कि अद्वैत का बाण, कृपा का बाण निकाल करके दीन जानते निज पद दिन्हा, ताड़का को अपने में विलीन कर लेते हैं। अद्वैत का बाण निकाल करके द्वैत रूपी अविद्या माया क्रोध रूपी ताड़का का संहार करते हैं। और इसीलिए मखरा को सब साथ जग, सारा जगत साक्षी है कि ताड़का को उन्होंने मारा। उसके बाद मारीच को एक बाण से दूर फेंक दिया। बोले कि एक ही माने मारीच को दूर फेंक दिया। सच जो जन जा सागर पारा, बिन पर बाण राम ते मारा। और अग्नि बाण से सुबाहु को संहार कर दिया। तो ये असुरों को जीते असुर संग्राम और ये यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए और मेरे यज्ञ में बाधा कर रहे थे। विश्वामित्र जी देखिए उनके यज्ञ से बाधा पहुंचाते थे। तो यज्ञ में कैसा बाधा था? तो बोले कि ताड़का मारीच सुबाहु ये अपने रुधिर को, हड्डी को, यज्ञ स्थल को पवित्र करते थे। और पवित्र करने के बाद जैसे ही महर्षि विश्वामित्र, अच्छा अक्सर आप देखेंगे कि जिस समय हम यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सारे असुर जो है, विकार जो है, उसी समय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं। ये विश्वामित्र की यज्ञ और हमारे पूजा पाठ करते हैं, हम सद्गुण सद्विचार में लगते हैं, माला जाप करते हैं, उसी समय ये असुर जो है, दुर्गुण जो है, वो हमारे सत्कर्मों में बाधा डालते हैं। इसी को कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा था। बोले कि जीते असुर संग्राम। आइए एक छोटा सा भजन के साथ आपके साथ यात्रा करेंगे। और हरिओम। थोड़ा से है ना, हम लोग समय लेना चाह रहे हैं। गांव के जितने महिलाएं, माताएं, बंधुवर यहाँ बैठे हैं, वे सब भोजन प्रसादी बनाने की चिंता ना करें। आप सब यही भोजन प्रसादी प्राप्त करेंगे। और इस मंडली की अंतिम में क्या होगी? मंगल आरती होगी। तो गांव के माताओं बहनों, हमारी बालिकाएं मंगल आरती की थाल सजाकर ले आएं। इस मंडली के अंतिम में मंगल आरती होगी। तो भोजन प्रसादी जितने भी यहाँ बैठे हैं या गांव के अन्य लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भोजनालय में आकर भोजन प्राप्त करेंगे। घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। तो लीजिए भैया।
संहारो, अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो, अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। इस भवबंधन के दुख से, इस भवबंधन के दुख से हमें उबारो, अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो, दुख टारो, कृपा करो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। संध्याकालीन की बेला में राम और रामायण की आरती। आइएगा, गुरुदेव का आदेश है। वैसे तो हमारा समय में देख रहे हो 1.25 घंटा हो गए हैं, फिर भी आइएगा, आपसे निवेदन करूं मैं कुछ बातें कि सचमुच मख राख्यो। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि यज्ञ रक्षा और रामचरित मानस के 6 यज्ञ की चर्चा जो की गई है, दक्ष की ये यज्ञ है, दक्ष यज्ञ, दक्ष ने भी यज्ञ किया। और दूसरा यज्ञ है दशरथ का यज्ञ, तीसरा यज्ञ है विश्वामित्र का यज्ञ, चौथा यज्ञ है जनक जी का यज्ञ, 5वां यज्ञ है मेघनाथ का यज्ञ, और 6वां यज्ञ है रावण का यज्ञ। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 यज्ञ सफल यज्ञ है और 3 यज्ञ असफल यज्ञ है, अथवा यो कह सकते हैं कि 3 यज्ञ पूर्ण हुआ और 3 यज्ञ अपूर्ण हुआ, या 3 यज्ञ विध्वंस किया गया। दक्ष का, मेघनाथ का और रावण का यज्ञ विध्वंस किया गया। किसी ने आपत्ति किया कि यज्ञ, भाई यज्ञ पवित्र है, यज्ञ हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, हितकर है। और ऐसे यज्ञ को खुद भगवान राम ने मेघनाथ और रावण के यज्ञ को विध्वंस कराया, बंदरों को भेज करके। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उसको शिव जी ने विध्वंस किया। और इसका तात्पर्य यह है कि यज्ञ अपने स्वार्थ के भाव से करेंगे तो ऐसे यज्ञ को भगवान विध्वंस करते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि ये दक्ष का यज्ञ बदले की भावना है। राजा दक्ष जो है, दक्ष यानी चतुर, और चतुर की बेटी सती, और भगवान शंकर उनके दामाद, ये तो सब सारी कथाएं से आप विज्ञ है, आप सबको मालूम है। लेकिन इसको विद्वानों ने, हमारे अग्रजों ने, हमारे गुरुजनों ने बोले कि ये यज्ञ जहाँ देवताओं को पूर्णाहुति होती है, जहाँ विश्व कल्याण के लिए कोई न कोई यज्ञ करे, चाहे जैसा भी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करे, मद भागवत यज्ञ करे, राम कथा का यज्ञ करे, और जीव का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, परिवार का कल्याण होता है। लेकिन राजा दक्ष ने बोले कि शिव जी को मैं देख लूंगा, जब शिव कल्याण है, जब शिव विश्वास है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप ऐसे कल्याणमयी उन्होंने कहा कि मैं इसलिए तो यज्ञ के संरक्षक को बुलाया, यज्ञ कर्ता को बुलाया, जजमान को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाए। और शिव जी की उपस्थिति अनिवार्य है। बोले कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों देवता जब तक नहीं आएंगे
आपके यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा और विष्णु को बुला लिया और शंकर जी को नहीं बुलाया। तो बोले कि ब्रह्मा जी बोले और विष्णु जी बोले, अरे शंकर जी को नहीं बुलाया। तो त्रिदेव को बुलाने का तात्पर्य है ये यज्ञ संरक्षक है, यज्ञ करता है और एक यज्ञ को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन ये एक का भाग नहीं दिया। तो इसका यज्ञ को ध्वंस करना उचित है। और वीरभद्र नाम के दैत्य को वहां से भगवान गण को, वीरभद्र गण को शिव जी ने भेज करके वो यज्ञ का विध्वंस किया। और उसके बाद सारी कथा जानता हूँ, ये रामायण में भी है और भागवत में भी है और शिव पुराण में भी है। ये यज्ञ की जो दक्ष की यज्ञ है वो सभी जगहों में दिखाई देता है। शिव पुराण में कहो, चाहे भागवत कथा में कहो, चाहे रामायण कथा में कहो, चाहे विष्णु पुराण में कहो, सभी जगह ये दक्ष की यज्ञ की चर्चा आती है। ऐसा मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। और इसलिए ये दक्ष की यज्ञ बदले के भाव, प्रतिकार के भाव से, और हमको इससे सीख मिलता है कि हम कभी बदले के भाव से न कथा कराएं, न भागवत कराएं, न सत्यनारायण कथा कराएं, न किसी को निमंत्रण दे कि आने तो मैं देख लूंगा। ये भी भाव नहीं आना चाहिए। सात्विक भाव से, शुद्ध भाव से हम और आप जो आयोजन करते हैं, धार्मिक आयोजन, उसके पीछे हमारी भावना लोक कल्याणकारी हो, विश्व कल्याणकारी हो, सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो। और इस भाव के साथ हम भगवत कथा यज्ञ इनका पूरी तरह समर्पण के भाव से, पूरी तरह त्याग के भाव से हम ऐसा धार्मिक आयोजन करें। इसका तात्पर्य यही है कि ये दक्ष का यज्ञ बदले के भाव इसलिए विध्वंस हुआ। रावण के यज्ञ वो भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मेघनाद मकरे अपावन। मेघनाद का यज्ञ क्या है? बोले कि मेघनाद मकरे अपावन, अपवित्र यज्ञ है। और निकुलमला देवी में वो यज्ञ कर रहा है। अगर सिद्ध हो जाएगा तो मरेगा ही नहीं वो, और नहीं मरेगा तब तो राम रावण का युद्ध, सद्गुण और दुर्गुण का सतत युद्ध। राम रावण का युद्ध यानी दुर्गुण और सद्गुण का युद्ध, सत्य और असत्य का युद्ध। तो देवियों सज्जनों ये तीनों यज्ञ को ध्वंस हुआ और 3 यज्ञ सफल यज्ञ है। और ये है पुत्रेष्टि यज्ञ, दशरथ जी का यज्ञ। निस्वार्थ भाव से, लोक कल्याण के भाव से, समाज कल्याण के भाव से वो यज्ञ किया और इसलिए वो यज्ञ सफल। विश्वामित्र का यज्ञ भी लोक कल्याणकारी है। जनक जी का भी यज्ञ धनुष यज्ञ, 2 लोगों को जोड़ना है, 2 समाज को जोड़ना है। राम सीता को जोड़ करके 2 नगर को जोड़ना है, 2 समाज को जोड़ना है, 2 समधी बनना है। और इसलिए जनक जी का जो यज्ञ है धनुष यज्ञ है। और ये कैसा धनुष यज्ञ है? एक प्रसंग आता है धनुष यज्ञ और दूसरा प्रसंग आता है सीता स्वयंवर। स्वयंवर देखन जाए तो ये सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ जो है, बोले कि श्री सीताराम जी का विवाह। अब जनकपुर और अयोध्या का संबंध जो है वो मिथिलापति और अवधपति और मिथिलापति, सीता और राम 2 अक्षर का है। तो जहां सब मिलता है वही समधी बनता है। और विषम में नहीं, बोले कि जनकपुर है और अवधपुर भी है। तात्पर्य है कि श्री सीताराम जी अभिन्न है। गिरा जल विषम कहिए भिन्न भिन्न, और बंद और सीताराम जिन्हें परम प्रिय। एक और शक्ति और भक्ति जहाँ जनकपुर में है और एक और राम जी है। माने सकाम के यहाँ ज्ञान प्रकट करता है और निष्काम के यहाँ भक्ति प्रकट हो जाती है। अब यहाँ पर एक परिचय देता है महाराज मनु के सामने कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। तो महाराज मनु ने कहा कि आपकी शक्ति है कि माया है, ये बताइए। तो भगवान ने कहा कि आदि शक्ति अवतार की दृष्टि से आदि शक्ति है और प्रकट की दृष्टि से ये माया है। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। तो इस निवेदन के साथ कि गुरुदेव से दृष्टता करने जा रहा हूँ, एक मंच और है मेरा, तो आपसे करबद्ध सुनना
अभी वह चल ही तोला डर के बात नहीं है, दोनों मन के तोला पैसा मिल ही हमार जवाबदारी है, समझ गए। और बता तो मैं तोर घर जाके 3 घंटा पढ़े हूँ, तोर 1.25 घंटा हो घड़ी देखा तो याद रख, पुरखा के सूतम 3 घंटा के रगड़े हाथ मोला नहीं मैं तो तेरे घर ज्यादा हिलगा बारह बारह खवा रहे हैं डेढ़ घंटे ले चल आज ज्यादा मार के तो मंडली आवत नीचे बोल रही हाँ भजन गान मख राख्यो सब त्राक जगू जीत्यो असुर संग्राम, कैसे कैसे जीतिस यही लोग बता देवे। सियावर चंद्र की जय, तू तो कृपा का सागर है, तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा कोटि गागर है, मन मेरा कोटि गागर है, गागर में सागर कैसे भरूं, सच्चा प्यार तुम्हें कैसे करूं, तू तो बड़ा ही दयालु है, मन में बड़ा शंकालु
सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा में आप सबों का स्वागत। और गुरुदेव का आदेश है कि इस दोहे का चौथा चरण बाकी है, जीते असुर संग्राम, जीते असुर संग्राम। इसलिए मैं निवेदन करूं कि चारों चरण पूर्ण होना चाहिए। दोहे का प्रत्येक चरण में जो भाव छिपा है, जीते असुर संग्राम, असुरों को कैसा उन्होंने युद्ध में जीत लिया। देखिए, सूर का मतलब ये संगीत का सुर है, थोड़ा कहीं बेसुरा हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए सूर और असुर बोले कि जो सूर में नहीं होता वही तो असुर है। तो जैसा खरदूषण त्रिशरा ये असुर है, ये सूर में नहीं है। सूर्य ने देवता, असुर यानी राक्षस। तो सूर से भटक गया तभी तो वो असुर है वो। और निवेदन करूं कि आगे चल करके भगवान राम ने खरदूषण त्रिशरा 14 सहस्त्र सैनिकों के ऊपर जीते असुर संग्राम का तात्पर्य क्या है, ये अरण्य कांड में वर्णन आता है कि यद्यपि खरदूषण त्रिशरा ने यद्यपि भगनी किन्न कुरूपा, मैं निवेदन पहले किया था, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा, बध के योग्य नहीं है, देखी नहीं ऐसी सुंदरता ही, हम मरी जन्म सुनो सब भाई। अरे खरदूषण त्रिशरा ये तीनों भाई मिलकर के बोले कि उन्होंने दूत को समाचार भेजा कि तुम्हारे राजकुमार को कहा दो पत्नी को दे दे और वापस चले जाए। भगवान राम ने कहा दूतों से, अरे तुम्हारे मालिक को बता दे, हम क्षत्रिय मृग्या बनकर रहे, तुमसे खल हम खोजत फिरे, हम तुम्हारे जैसे दुष्टों को खोजते रहते और तुम्हारे मालिक में ये नहीं युद्ध करने की क्षमता नहीं है, तो घर वापस चले जाए और घर में बैठ के रहे। अब ये समाचार मिला तो खरदूषण त्रिशरा 14 सहस्त्र सैनिक आने लगे और देवियों सज्जनों, खरदूषण त्रिशरा इनको ये वरदान था ब्रह्मा जी से, इन्होंने ये वरदान मांगा था कि हम किसी से न मरे। ब्रह्मा जी बोले कि ये नहीं हो सकता, तो एक काम करो, हम मरेंगे भी तो आपस में लड़कर मरेंगे। ये वस्तु का दिया। अब भगवान राम ने बहुत समय तक खेल खिलाया रण का, और भगवान राम तो मायापति है, मायानाथ है। मायानाथ ने अपनी माया का जादू रचा और भगवान राम किए क्या, बोले कि 14 सहस्त्र के रूप में 14,000 के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया। भगवान श्री राम इतने दयालु है, इतने कृपालु है, बोले कि ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दिन पर राम सरिस को उनाई, ऐसो को उदार जगमाही। तो भगवान श्री राम ने उन दुष्टों को अपना रूप प्रदान कर दिया। अब वो रूप को देख करके, भगवान श्री राम के रूप को देख करके वो अपने जीवन को धन्य बना लेते, लेकिन कहाँ उनको तो वैसे वरदान मिल जाते कि एक दूसरे से लड़ करके, तो एक राम उधर है, एक राम इधर है। अब एक दूसरे को देखता था तो वो उसको शत्रु समझता था, वो उसको शत्रु समझता था, और आपस में लड़ झगड़ करके दोनों कट करके मर गए। भगवान श्री राम ने अपनी माया के द्वारा, चूंकि माया जो कुछ भी नहीं वही माया, तो और भगवान राम से बढ़ करके जादूगर कौन हो सकता है। इसलिए देवियों से जो जीते असुर संग्राम, एक युद्ध का दृश्य जो सामने आता है, खरदूषण त्रिशरा जैसे 14 सहस्त्र सैनिक को अपना रूप प्रदान करके उनको संग्राम में जीत लेते हैं। और यही भगवान श्री राम के बल के सबसे महानतम रूप सामने आता है कि बल का प्रदर्शन ऐसा हो, चूंकि अपने बल का प्रदर्शन नहीं, अपने रूप का ही प्रदर्शन कर दिया। जैसे कि अयोध्या में भी अपने रूप का जादू डाला, वो अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा दो सब मिला ही कृपाला। भगवान राम ने लंका विजय के बाद आया तो सबके हृदय में ये भाव आया कि भगवान हमसे मिले, हमसे मिले, हमसे मिले, तो अमित रूप प्रगटे ही काला। वो सोच रहा है कि अपना रूप प्रकट कर दिया। आगे चल करके कुंभकर्ण के भी ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और लक्ष्मण जी महाराज जो है, मेघनाथ जो है, वो कह सकते हैं कि मेघनाथ काम का रूप है।
आप कल्पना करेंगे कि काम, जैसे कि गुरुजी ने अभी पहले निवेदन किया था कि पहले त्रेता युग में एक काम था, अब दांडेश्वरम घर घर काम हो गया, घर घर मोह आ गया, घर घर रावण हो गया, घर घर कुंभकर्ण हो गया। इसके पीछे भाव ये है कि मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पाका निजित काम विश्राम हारी। लक्ष्मण जी वैराग्यवान है और वैराग्यवान को भी एक बार मूर्छित कर दिया। काम ने वैराग्य को कभी मूर्छित नहीं कर सकता, लेकिन ये लीला की भूमि में और बाद में लक्ष्मण जी महाराज ने अपने वैराग्य के बल पर काम देव, काम स्वरूप, काम मेघनाथ पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही जीते असुर संग्राम भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर कैसी सहजता के साथ उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। जीते असुर संग्राम बोले कि विभीषण जी को भी संदेह हो जाता है कि रावण रघुवीरा, आपके पास न रथ है न प्राण है और ये रावण रथी है, तो आप कैसे जीतेंगे? भगवान राम ने उनका संशय का समाधान किया। और वो जो प्रसंग है वो धर्मरथ के नाम से जाना जाता है। और जिस प्रसंग को सौरस धीरथ ही चाका सत्यशील ध्वजा पताका यहाँ से लेकर महाअजय संसार जीत सके सो रिपु, बोले कि महाअजय संसार तो आप कैसे जीतेंगे? तो बोले कि आंतरिक दुर्गुण और धर्मरथ के रथ पर बैठ करके इस रावण पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान राम ने रावण पर कैसे विजय प्राप्त किया? खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, बोले कि 31 बाण का संधान करते थे। और ये 31 बाण क्या है? बोले कि 10 सिर के लिए, 20 भुजा के लिए और 21वां बाण ये भी बोले कि रावण द्वैत दिखाई देता है। रावण को सारा संसार द्वैत दिखाई देता है, तो अद्वैत का बाण निकालता है। और अग्नि का बाण, तो बोले कि अग्नि का बाण क्या है? तो जोग अग्नि कर प्रकट कर्म सुभाष भलाई और बुद्धि से ज्ञान ममता मल जरी जाए। और यही भगवान राम का कृपा का बाण। और जीते असुर संग्राम ऐसे बल प्रतापी जिनके चलने से धरती कांपती है, जिनके चलने से धरती डोलती है, चला दशानन डोलती होनी। और लंकापति रावण पर बोले कि असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, दुर्गुण पर सद्गुण का विजय, यही विजयादशमी का पर्व है। और जीते असुर संग्राम विश्वामित्र ने महाराज जनक जी को ये परिचय दिया भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में। और कैसे इस तरह से बातें तो बहुत सारी है, अनंत कथा है। हम लोग तो महेंद्र गुरु जी जैसे विद्वान से सुन लेते हैं और उन्हीं की भाषा में बोल लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भजन ये चालू करना है, बोर्ड बंद। हाँ, आगे